धम्मपद गाथा क्रमांक 305। आज दिनांक 29 नवंबर 2020। ये इस धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध में श्रावस्ती के जेतवन विहार में ध्यान साधना हेतु रहते समय ही किसी एक भिक्षु को उद्देश्य करके ये गाथा कही है। बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। एकासनं एकस्यं एकोच्चरमतन्दितो एको दमयन्तानं एको दमयमत्तानं वनन्ते रमितो स्या वनन्ते रमितो स्या। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे। उनका वास्तव्य था और उसी समय एक स्थवीर उसी जेतवन विहार में रहता था। उनका नाम प्रसिद्ध हुआ एक विहारी स्थवीर करके, ऐसा उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। वो स्थवीर जो था वो हमेशा अकेला रहता था। अपना अकेला आसन बिछाते रहता। अपना अकेले ही बैठता अपने कुटी में, और जहां कहीं बैठना हो वो अकेले ही बैठता। वो अकेले ही उठता। हमेशा उसने आदत लगा दी थी कि मैं अकेले ही उठूंगा। वो किसी का इंतजार नहीं करता है, किसी को उठाता भी नहीं है। अकेले उठता है अपने नियम के अनुसार, और अकेले उठकर वो अकेला संक्रमण भावना करते रहता है। जब उन्हें समय मिला तो हमेशा वो संक्रमण भावना करते रहता था। तो कभी इस श्रावस्ती के विहार में किसी जगह पर वो अकेला ही खड़ा होता था, किसी के साथ नहीं, बस अकेला ही अपना खड़ा रहकर अपने स्मृति संप्रजन्य का अभ्यास करते हुए वो बड़े शांत चित्त से, अकेला ही बड़े प्रसन्न चित्त से खड़ा रहकर मैत्री भावना करते रहता था। तो यह बात वहां जो बड़ा भिक्षु संघ रहता है, वो बड़े भिक्षु संघ ने इस बात को ध्यान में रखा। उनको देखा कि अकेला ही सब ये करते रहता है, अकेला ही उठता है, अकेला ही चक्रमण करता है, एकांत में अकेला ही रहता है। तो ये बात सारे उस भिक्षु संघ में फैल गई, और फैलकर तथागत बुद्ध को ये बात बताई गई। भिक्षु संघ ने बुद्ध के पास इस बात को बताया, और बुद्ध को जब पता चला तो बुद्ध ने उनको बुलाया और वो बातों को वास्तविक रूप में जानकर बुद्ध ने उसकी प्रशंसा की। उसको बुद्ध ने साधुवाद दिया कि ये जो करता है एकांतवास में रहने का प्रयास, एकांतवास में
बहुत सती संप्रजन्य रहकर ये सभी के लिए मंगल मैत्री करता है, ऐसा ही भिक्षु का जीवन कल्याणकारी होता है, ऐसा समझकर तथागत बुद्ध ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और भिक्षुओं को उनके बारे में कहा कि इसके जैसा ही अपना अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत लोगों में बैठकर और बहुत कामों में अपने आप को उलझा रखकर वो कोई ठीक अभ्यास नहीं हो पाता। और तब ये सारी बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने इसी का संदर्भ में, इसी के उद्देश्य में ये गाथा कही है कि वो निश्चल एक आसन पर अकेला बैठने वाला बड़ा लाभी होता है। उनका एक ही शयनासन यानी सोने का जो आसन है वो एक ही आसन का उपयोग करता है, बड़े स्मृति संप्रजन्नता के भाव से, बड़े जागृत भाव से, और एकाकी विचरण करता है सारे विश्वमंडल को मंगल मैत्री देते हुए। कभी आलस नहीं करता है, वो अकेला रहता है लेकिन आलस नहीं करता कि चलो अकेला मैं सोकर पड़ा रहूं। नहीं तो बहुत सारे लोग अकेले रहने में आलस करेंगे, सोकर रहेंगे, प्रमाद करेंगे। तो प्रमाद कभी नहीं करता, आलस कभी नहीं करता, बहुत जागरूक, बहुत उद्योगी। तो इस प्रकार आलस से दूर, प्रमाद से दूर रहकर बहुत आत्म संयम रखने वाला, बड़ा संयमित जीवन, कभी किसी को परेशानी नहीं, कभी किसी को दुख नहीं, कभी किसी को कुछ किसी प्रकार का व्यत्यय नहीं। और जहां कहीं कोई गड़बड़ करते रहे, कोई व्यत्यय करते हैं, कुछ करते हैं, वो उसमें कभी लगता नहीं, तो अपने अपने इसमें लगे रहता है। और धम्म के मार्ग पर हमेशा धम्म में वो रत रहता है, हमेशा धम्म के आनंद में वो अपने बने रहता है। तो ये बात जब भिक्षुओं ने बुद्ध को बताई तो बुद्ध ने बहुत उसकी स्तुति की, उनका साधुवाद किया। और हजारों भिक्षुओं के माध्यम में रहते हुए भी, वो हजारों भिक्षु वहां रहते थे, उनके साथ रहते हुए भी अपने आप को हमेशा ध्यान भावना में लगे रखना, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। एकासन में हमेशा बैठे रहना ये बड़ा प्रशंसनीय है। वैसा तो वो विहार सारे वैभव से, ऐश्वर्यों से, लोगों से भरा हुआ रहता था, लेकिन वहां पर इस प्रकार का वो रहता है कि जैसा वो जंगल में ही रह रहा है, जैसा एकांत में ही रह रहा है। तो उसने उस भूमि को बड़ा अपने आप के लिए बड़ा मंगलमय बना दिया। और जब वो सोता भी है तो बुद्ध के जैसा ही, कि जो सोने का बुद्ध ने आसन बताया कि अपने दक्षिण पार्श्व पर लेटकर मूल कर्म स्थान का ध्यान करते हुए भिक्षु को सोने की जो बात तथागत बुद्ध ने बताई कि दक्षिण संज्ञा पर यानी दाएं बाजू में लेटकर दाएं पैर पर बायां पैर रखकर इस प्रकार सती संप्रजन्य ढंग से जो सोने का आसन होता है वो बड़ा प्रशंसनीय आसन होता है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने जो उनकी प्रशंसा की, और ऐसा भिक्षु हमेशा रात्र दिन जैसा लगता है कि साधना में रत है, कोई कोलाहल में वो नहीं रहता और बहुत जन समूह में रहने का वो रहने को टालता है और अपने आप को एकांत में रखकर हमेशा सद्धम्म से जुड़ा हुआ कि रात दिन दिन रात सद्धम्म से जुड़कर वो उसी में लगे रहता है। तो ये बड़ी प्रशंसनीय ऐसी बात तथागत बुद्ध ने कही कि ये जो मार्ग है, ये मार्ग तो अपने आप को, स्वयं को
हमें निर्मल करने का मार्ग है, स्वयं को परिशुद्ध करने का मार्ग है, अपने आप को ही अनंत ऊंचाई पर उठाने का मार्ग है। कैसे मैं स्वयं ऊंचाई पर ऊंचाई पर ऊंचाई पर यात्रा करते रहूं, और ये कैसे मैं ऊंचाई पर चढ़ते रहूं कि जैसे कि हिमालय पर्वत पर कोई चढ़ता हो तो अकेला अकेला वो चढ़ने का प्रयास करके अकेला ऊंचाई पर चढ़ने का प्रयास करता है। साथी होते भी हैं उनके, लेकिन फिर भी वो किसी पर डिपेंड नहीं, किसी पर अवलंबित नहीं। तो अकेला चलो रे, ऐसी जो कहावत है, तो ये कहावत ये उसी समय से आई है, बुद्ध से ही, कि बुद्ध ने उसकी प्रशंसा की, बुद्ध ने स्तुति की कि ज्ञान का मार्ग, ज्ञान को हासिल करने का मार्ग वो अकेले को ही पाया जाता है। अपनी स्वयं की प्रज्ञा जगाने का मार्ग अकेले पर निर्भर करता है। अपने बहुत ज्ञान को जगाकर उसे पाने का मार्ग और मुक्ति का साक्षात्कार, मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का साक्षात्कार स्वयं अकेले ही को करना होता है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति की मंगल मैत्री भी बड़ी कल्याणकारी, बड़ी मंगलकारी और बड़ी सुखदायक लोगों के लिए होती है, सभी के लिए होती है, उनके लिए होती है। और इसीलिए एकांतवास का बुद्ध ने बड़ा गौरव किया, और भिक्षु संघ को भी हमेशा वो कहते रहते हैं कि अपने आप का उद्धार करते रहो, स्वयं को ऊंचाई पर पहुंचाओ, उस फल को पाने का प्रयास करो, फल को पाओ, फल को पाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। ये बहुत अनमोल है मनुष्य जीवन। इस जीवन को सार्थक बनाकर सुखमय, आनंदमय कैसे हम जिएंगे, कैसे अपना उद्धार करेंगे और कैसे सभी के लिए मंगल मैत्री करेंगे, इसी में बड़ा कल्याण है, सभी का कल्याण है। तो इस संदर्भ में ये जो गाथाएं तथागत बुद्ध ने कही, इस संदर्भ में एकासनं एक सेयं एको चरमतंदितो एको दमयमत्तानं वनंते रमितोसिया, कि जैसे अरण्य में जैसे मैं वास करता हूं, इस प्रकार का उनका मंगलमय जीवन होता है, बहुत कल्याण होता है। आप सबको निरोगत्व मिले, आप सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, आपके परिवार के छोटे बड़े लड़के बच्चों का सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, बहुत मंगल में आपकी जीवन यात्रा पार पड़ती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।